नमस्कार। 69 साल बाद जब देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, तब एक ऐसे महात्मा की भी चर्चा हुई जिन्होंने मुस्लिम जज के आगे वेदों की व्याख्या करते हुए अयोध्या में राम मंदिर की मौजूदगी का प्रमाण दिया। उस वक्त एक ऐसे महात्मा की चर्चा हुई जो ना देख सकते थे, ना लिख सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर अयोध्या में मंदिर की दिशा और दूरी की बिल्कुल सटीक जानकारी दी और जिसके बाद जाकर कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर की मौजूदगी को स्वीकारा। ये महात्मा कोई और नहीं बल्कि पद्म विभूषण से सम्मानित धर्म चक्रवर्ती, दार्शनिक, रचनाकार और तुलसी पीठ के संस्थापक जगत गुरु राम भद्राचार्य थे। आज की तारीख में ये लोगों के लिए संत के रूप में परमात्मा के अवतार हैं। एक ऐसे संत हैं जिनके नाम में प्रभु राम बसते हैं। एक ऐसे संत हैं जिनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित रहा और जिनके दर्शन मात्र से ही मानव कल्याण होता है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम जगत गुरु राम भद्राचार्य की बात क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की भविष्यवाणी। हम अक्सर आपके लिए ऐसे ऐसे भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां लेकर आते रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान और दिव्य दृष्टि के बल पर दुनिया को चौंकाया। इसी लिस्ट में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी भी शामिल हैं, जिनकी दूरदृष्टि और ऐतिहासिक कामों ने पीएम मोदी को भी अपना मुरीद बना रखा है। आज की तारीख में जगत गुरु राम भद्राचार्य जैसी महान शख्सियत के प्रभाव से पीएम मोदी भी अछूते नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि भौतिक आंखों के बिना 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं और तकरीबन 22 भाषाओं का ज्ञान है। धर्म कर्म से तो जुड़े ही हैं, इसके अलावा अपने दम पर विश्व की पहली हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी की भी नींव रखी। आलम यह है कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े वो 9 रत्नों में से एक हैं। जब कभी बीमार पड़ते हैं तो पीएम मोदी खुद फोन कर इनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं। जानकारों की माने तो जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा की गई भविष्यवाणियां कभी असत्य साबित नहीं होती। जब जब व्यक्ति विशेष को लेकर कोई भविष्यवाणी करते हैं तो वो अक्षमता सत्य निकलती है। फिर चाहे 2 बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो या फिर रामनाथ कोविंद जी के बड़े पद पर आसीन होने की भविष्यवाणी हो। एक बार फिर पीएम मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है उन्होंने। इस बार बाकायदा मोदी को आशीर्वाद देते हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य ने उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर डाली है। इतना ही नहीं, ये भी बताया है कि किस प्रकार पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। असल में बीते दिनों संघ के सामने पीएम मोदी की जीत की भविष्यवाणी की और इसके साथ ही मार्गदर्शन भी किया। देश से जुड़े 7 ऐसे मुद्दे बताए जिन पर आने वाले समय में पीएम मोदी ऐतिहासिक फैसला लेंगे और उसी के आधार पर देश की जनता उन्हें तीसरी बार मौका देगी। अपने विचार रखते हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य कहते हैं, भारत के नक्शे में आधा अधूरा कश्मीर नहीं बल्कि पूरा कश्मीर जुड़ना चाहिए। धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्र को सख्त कानून बनाना चाहिए और यह काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। देश में मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या उस अनुपात में कम हो रही है। इसे देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जल्द से जल्द कानून बनाना ही चाहिए। देश में गौवध को पूरी तरह से निषेध करना चाहिए। देश के भीतर एक कानून होना चाहिए, फिर चाहे नागरिक किसी भी धर्म का क्यों ना हो। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए और रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलना चाहिए। तो दुनिया भर में रामचरितमानस पर बोलने का अधिकार रखने वाले जगत गुरु राम भद्राचार्य चाहते हैं कि इन मुद्दों पर केंद्र सरकार को एक्शन जरूर लेना चाहिए, तभी जाकर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वैसे इससे पहले जगत गुरु राम भद्राचार्य पीओके को लेकर भी चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर चुके हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि साल 2024 तक पीओके अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा। देखा जाए तो जगत गुरु राम भद्राचार्य की ये भविष्यवाणियां हैरान जरूर करती हैं, लेकिन जब हकीकत का रूप लेती हैं तो सोचने पर मजबूर करती हैं। वैसे जगत गुरु राम भद्राचार्य के नजरिए से मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देश हित में है या नहीं, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दें।